भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की जीत पर मुजफ्फरनगर में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा विजय यात्रा का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने पर मुजफ्फरनगर में हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा विजय यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी अंकुर सैनी के नेतृत्व में निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ अलमासपुर चौराहे से किया गया। यह यात्रा जानसठ रोड, महावीर चौक, शिव चौक, अहिल्याबाई चौक, घास मंडी, अंसारी रोड, नई मंडी से होते हुए वापस अलमासपुर चौराहे पर आकर संपन्न हुई। इस दौरान जिला प्रभारी अंकुर सैनी ने बताया कि हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सरकार बनाई है और प्रचंड बहुमत हासिल किया है, जिसको लेकर हिंदू युवा वाहिनी के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और सभी कार्यकर्ता विजय यात्रा निकालकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। आज हिंदू युवा नगर के द्वारा भाजपा को जो प्रचंड बहुमत से जीत मिली है, उसके उपलक्ष्य में आज विजय तिरंगा यात्रा रखी गई है। इसमें जनपद के सभी पदाधिकारी, नगर के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं और समाज के अंदर जो कुरीतियां फैली हुई है उनका दमन हो, इन सब बातों को ध्यान में रखकर आज हमने इस तिरंगा यात्रा का आयोजन रखा। ये अलमासपुर से चलकर जानसठ अड्डा, महावीर चौक, प्रकाश चौक, झांसी की रानी, शिव चौक, चंद्रा टाकीज, मालवे चौक होते हुए ये वापस समाप्त जानसठ अड्डा और अलमासपुर चौपले पर इसका समापन किया जाएगा। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित हॉस्पिटल में परिजनों ने स्टाफ पर बच्चा बदलने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरनगर जनपद के सदर बाजार में डॉक्टर अजय पवार नर्सिंग होम में करीब 20 से 25 दिन पहले एक बच्चा नर्सरी में भर्ती कराया गया था। पीड़ित परिवार बच्चे की मां के उपचार के लिए दूसरे हॉस्पिटल में पहुंच गए और बच्चे की मां की मेरठ हॉस्पिटल में जाकर मृत्यु हो गई। जब पीड़ित परिवार अपने बच्चे को वापस लेने आए तो नर्सिंग होम स्टाफ ने लड़के की जगह लड़की पीड़ित पक्ष को देने लगे। जब पीड़ित परिवार ने बच्चे को देखा तो उन्होंने इस बात के लिए डॉक्टर से संपर्क किया और डॉक्टर से बात की। परिजनों का आरोप है कि पीड़ित परिवार के साथ डॉक्टर ने अभद्रता की है और धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया है और हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष धरने पर बैठ गया और भारतीय किसान यूनियन के जिला पंचायत सदस्य विकास शर्मा दल बल के साथ धरने पर पहुंचे। डॉक्टर साहब, बच्चा बदलने का आरोप लगा है, क्या मामला? ये बिल्कुल गलत आरोप लगाया है। जिस दिन हमारे पास बच्चा भर्ती होने आया था, इनके ये भी भर्ती करने नहीं आया था जो इसके बच्चे के पापा हैं। कोई पोलियो रखा था उनके पैर में, उस टाइप के पेशेंट कोई पेशेंट आए थे। जब वो बच्चा लेके आया हमने भर्ती करा, क्योंकि 1 किलो का बच्चा था। जब हमने इसको भर्ती करा, इसकी हालत वैसे भी सीरियस थी, तो ये भर्ती करके गए। हमने फॉर्म पे साइन कराए, फॉर्म पे भी लिखा, इन्हें बताया भी गया कि भाई तुम्हारा बच्चा जो है 1 किलो का है, हालत सीरियस है, लड़की है। इन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप इसे भर्ती करो, इलाज शुरू करो। हमने ये भी बता के रखा कि 10-15 दिन इतने कह रहे हैं कि अगर ये बच्चा निकल गया उम्मीद करना कि बच जाएगा, और नहीं तो ऐसे बच्चे नहीं बच पाते। बीच में इसकी माँ की हालत ख़राब हुई, दवाई देने कोई और आता था। कभी ऐसा भी हुआ कि कई बार डॉक्टर साहब भी समझा रहे, मैं भी समझा रहा, रोज़ हमें इन्हें कंडीशन बताते थे। कभी ये 2 बजे आते, कभी 4 बजे, हम अब आ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे डॉक्टर साहब, इसकी माँ की हालत ख़राब है। जब हालत ख़राब है तो हम इनका क्या हुआ, अगर ये रास्ते में डिलीवर हो गए थे, फिर इन्होंने एक छोटा सा कोई अस्पताल था, वहाँ जाके इसकी आमदान निकलवाई माँ की। पता चला वहाँ से इसकी हालत ख़राब हो गई। बाकी तो सीधा माँ को मेरठ ले गए न्यूटीमा। वहाँ न्यूटीमा में रहे तो 8-10 दिन कोई दवाई दे के चला जाता था। जब दवाई दे के चला जाता तो हालत पूछने आता था, तो डॉक्टर साहब से पूछ लिया कि भाई कैसी तबीयत है। डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई ठीक है, ऐसे 3 से 4 दिन बाद जब बड़ी मशीन इसकी हट गई तो हमने इसका दूध भी शुरू कर दिया। बच्चा ठीक, सारी चीज़ ठीक। 20 दिन ये रहे बच्चा, 20-22 दिन। कल हम इसकी छुट्टी करी। छुट्टी जब करी तो इसकी आंखों का टेस्ट जरूर करा हमने, क्योंकि कभी कभी कम टाइम के जो बच्चे होते हैं इनकी आंखों का पर्दा पूरा नहीं बना होता, तो आरोपी नाम की चीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से रेटिना नहीं बना होता तो उसमें दिक्कत हो जाती है आंखों में, कि बच्चे अंधे हो जाते हैं। तो हमने इनको बच्चे को डिस्चार्ज किया। जब इनका बिल बना, इन्होंने कहा डॉक्टर साहब कुछ छूट हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तो छूट कर दी। जब ये यहाँ से बच्चे को लेके चले गए, रात में हमारे स्टाफ के पास फ़ोन करा 9 बजे करीब। हम तो लड़का लेके आए थे, लड़की क्यों दिया? हमने कहा लड़की है भाई, लड़की तो देंगे, करें। और वो भी रात के 9 बजे, 2:30 बजे से पहले इन्होंने डायपर नहीं बदला। अच्छा, एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो हॉस्पिटल से यहाँ रेफर किया गया है वो भी आपसे रिलेटेड है, वो आप ही को यहाँ से रेफर करते हैं? नहीं, हमारे से कोई रिलेटेड ऐसा नहीं था। ये तो ये घूमते घूमते आए थे, जैसे क्लिनिक में आ गए, आते आते कहते हैं बच्चा सीरियस है, भाई डॉक्टर साहब ने देखा, भर्ती कर लिया। अच्छा सर, इसमें ये आप ये देखिए, रिलेटेड होता तो अगर ऐसी बात होती तो हम जरूर उसमें भी मदद करते। इसकी माँ के उसमें भी। डॉक्टर साहब, ये पेचीदा केस ये भी फंसा है कि जो पेपर है, जो उनके पास जो पेपर है उसमें मेल लिखा हुआ है और जो आपके पास जो आईडी है उसमें फीमेल लिखा हुआ है। अब ये जो है, ये हमारा कंसेंट फॉर्म होता है,
जब हम भर्ती करते हैं उसमें वजन भी डालते हैं, उसका एड्रेस भी डालते हैं, उसके बाप का नाम भी डालते हैं और कंसेंट भी लिखा जाता है कि ये बताने के लिए कि हाँ बच्चे की हालत सीरियस है, ये कंडीशन है, आप आगे कहीं दिखाना चाहो तो भी आप दिखा सकते हो। इन्होंने कहा नहीं, हमें एक ना एड्रेस भी दिया, जो भर्ती करने आया उस आदमी का साइन भी था और उसमें हम ये भी लिखते हैं कि हाँ ये लड़का है लड़की, वो भी बता के, और नीचे बकायदा वो जो आदमी रिश्तेदार होता है, चाहे वो चाचा हो चाहे भतीजा हो कोई भी हो, वो साइन करता तो मानता है कि हाँ ये मेरा ही बच्चा है। डॉक्टर साहब इसमें मेल फीमेल की पारदर्शिता, जो मेल फीमेल की जो पारदर्शिता हुई, देखो लैब से टेस्ट हुआ है कि हमने बोल दिया सैंपल लेके चले, ये जाके अपना सैंपल लेके चले गए, या कोई भी अगर आपको मैं बोलूँ आप ही कहना मैं डॉक्टर साहब मेरे को टेस्ट कराना है, या हमने किसी लैब पे भेज दिया, क्लैरिकल मिस्टेक वहाँ पे हुई है, वहाँ उन्होंने लिख दिया 3 दिन मेल, पर जो तथ्य है वो तो हमारे पास है। अब उस चीज़ को कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में ये लिखा, भाई सब उम्र में भी गलती हो जाती है लैब पे, तो वहाँ पे भी हो जाता है कि 10 साल की लिखी हुई है 33 साल की रिपोर्ट दे दी क्लियर। आप भी आज लैब की रिपोर्ट में बताओ, अगर किसी का खून टेस्ट करा लो, किसी के पास 9 ग्राम आएगा किसी लैब पे, किसी पे 9.8 आ जाएगा, तो उस पर भी लड़ेंगे। तो अब तूने 9.8 क्यों दे दिया जब 9 ग्राम था? बच्चे के परिजन डीएनए टेस्ट हमारे पास, हमारे हाथ तो गलती नहीं हुई ना इतनी बड़ी। डॉक्टर साहब डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। हाँ तो हम तो कह रहे हैं डीएनए टेस्ट कराओ, हम तो खुद कह रहे हैं डीएनए टेस्ट कराओ, जब भी क्लियर हो जाएगा, ये मैटर ही शांत हो जाएगा। हमने खुद इन्हें कहा कि डीएनए टेस्ट करवाओ भाई, क्योंकि इनके दिमाग में जो है ये गलत है। भाई यहाँ 18 तारीख में हमने एक बच्चा नर्सरी में एडमिट करा था। जैसे वो लड़का बच्चे का बाप यहाँ पे लेकर आया तो उसकी पत्नी की तबीयत होगी खराब, वो यहाँ स्टाफ को बच्चा देगा, भाई मेरा बच्चा भर्ती कर लो, लड़का है, और यो देधेड़ू लैट्रिन में हुआ था जब से गांव से लेकर आ रहे रुनियाजीपुर से। उससे पहले हमने नदी पे एक अस्पताल है वहाँ पे भर्ती करा, उन्होंने साफ सफाई करी, जी आपका लड़का स्वस्थ है, उन्होंने बताया कि आपका लड़का स्वस्थ है, थोड़ी दिक्कत आप इसे भर्ती कराओ, समय से पहले हो गया, तो हमने यहाँ पे भर्ती करा। उसके बाद जो फोन आ गया आप वापस आ जाओ, आपकी पत्नी की तबीयत खराब है, तो यहाँ देखो पैसे उसे जमा करा के और चला गया। उसकी पत्नी मेरठ जाकर एक्सपायर होगी, वो उसके उसमें लगा रहा। जब भी यहाँ हुए थे बच्चा हिस्से में था, कहते नॉर्मल है आपका बच्चा। इन्होंने 3 दिन बाद उसकी जांच कराई लैब दोबारा, उसमें भी मेल लिखकर उन्होंने भेजा कि आपके लड़के की जांच हो रही है, उन्होंने खुद कहा कि आपके लड़के की जांच होगी। उसके बाद जब यहाँ पे छुट्टी की बात है कल, तो हमने कहा जी एक बार बच्चा दिखा दो, कल नहीं देखो ना इसका चेहरा देख लो, और वो कपड़े में लपेट कर दे दिया कि आप घर ले जाओ, कभी इसका ठंड लग जाए, शिष्य में तो लिख रहा। तो जैसा घर रात को वो बच्चा रो दिया, उसने लाइटिंग वाइटिंग करी तो देखा वो लड़की थी। अब उसकी क्या खता बच्चे की, वो तो लड़की हो, लड़का वो तो फूल है। हमने इससे बात करी जी परिवार वाले यहाँ पे, तो उसने उनके अलावा बदतमीज करी, धमकाए, बाउंसर इसने यहाँ रख रखे, उन बाउंसरों के थ्रू उसने यहाँ धमकाने का काम करा। बात हुई इस तरह का जो थारे पत्तो कर लो, यहाँ कुछ नहीं होने का जाओ। तो हम चाह रहे हैं कि इसका लाइसेंस निरस्त हो, इस धर्मशाला में ताला लगे, हमारा बच्चा हमें मिले, इस पर मानव तस्करी का मुकदमा लिखा जा। कहाँ का था वो? गाँव रोनी हरजीपुर का, पैतृक गाँव है अपना, वहाँ का था गाँव रोनी हरजीपुर का। फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं, नहीं यही बैठे हम कहीं जा रहे थोड़ा, हम तो ठल्ली भी जा, हमारा कोई इल्ला नहीं, हमारे नहीं पूरे वो जो है गेहूँ हमारे नहीं कटे, तो ठल्ली इसका इलाज भर का जाके बहुत बढ़िया डाल इसका। अभी जो साहब को अवगत कराया था कि पूरी टीम आलेगी, लग जाएगा पता। एसपी सिटी साहब से फोन पर हमारी बात होगी, उन्होंने बता दिया इस पर मुकदमा इतना दर्ज नहीं होने का, हमारा बच्चा हमें नहीं मिलने का, हम नहीं जाने का इनते। मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक पर वुमेन पावर संस्था द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें फूलों की होली व सम्मान समारोह आयोजित हुआ। वुमेन पावर द्वारा होली मिलन फूलों की वर्षा एवं सम्मान समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। हर क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं व पुरुषों का सम्मान किया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल भी मौजूद रही। मीनाक्षी चौक स्थित पुराने बर्फखाने में होली मिलन व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिन लोगों को सम्मानित किया गया उनमें पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल, एसडी पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर चंचल सक्सेना, रूबी ब्यूटी पार्लर डॉक्टर तारिणी तनेजा, दिल्ली वुमेन पावर के अध्यक्ष संगीता गुप्ता, वैष्णवी सभासद पूनम शर्मा, रोजी सिंह, रानी वशिष्ठ, व्यापारी कृष्ण गोपाल मित्तल, समाजसेवी देवराज पवार, पंकज जिंदल आदि को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी वक्ताओं के द्वारा वुमेन पावर संगठन की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। इस अवसर पर संगठन की अध्यक्ष सरिता पाराशर, संयोजक SKB2, सविता टाक, काव्या, पूजा शर्मा, प्रीति भारद्वाज, कविता, पूनम शर्मा आदि मौजूद रही। ये प्रोग्राम होली मिलन और सम्मान समारोह रखा था। इसमें हमारे मुख्य अतिथि गोपाल मित्तल जी व्यापार मंडल से, और ये पनवार साहब जी समाज सेवी, और हमारे ये चेयरमैन साहिबा रूबी जी, अंजू अग्रवाल जी, रूबी जी, चंचल सक्सेना जी एसडी पब्लिक से, और हमारी दिल्ली से आई हैं संगीता गुप्ता जी वुमेन पावर की अध्यक्ष। और इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया है, उनको सम्मानित किया, क्योंकि हमारा मकसद यही था कि मेंस वुमेन को हमेशा सम्मानित करते हैं, तो एक सम्मान वुमेन का मैन के लिए भी। और उसके तत्पश्चात अब हमारी फूलों की वर्षा होली होगी।
उसमें सभी हमारी वुमेन पावर की टीम है और हमारे गेस्ट होंगे और अच्छा प्रोग्राम हम लोगों ने इसी संबंध में किया है, होली मिलन और सम्मान समारोह। एक समाज सेवी के द्वारा ये भी कहा गया है कि इस तरह के कामों को कर रहे हैं, तो मेरे कहीं पे भी चेयरमैन साहिबा वो इसलिए नहीं है चेयरमैन साहिबा का फोटो क्योंकि वो आचार संहिता लगी हुई थी, इलेक्शन हुए हैं, वो राजनीति उससे भी जुड़े हुए थे, तो इसीलिए इस टाइम में वरना हमारे हर पैनल पे चेयरमैन साहिबा का फोटो होता है। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित ग्रैंड प्लाजा में शूटिंग स्पोर्ट्स क्लब द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जनपदों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर शूटिंग स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लिलोन, बिजनौर, बागपत, बड़ौद, मुजफ्फरनगर व अन्य जनपदों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। जोहड़ी से आए डॉक्टर राजपाल सिंह ने शूटिंग के माध्यम से रोजगार के अवसर बताते हुए कहा कि यह एक ऐसा उपयोगी बल है जिसे सीखने से शारीरिक निपुणता के साथ साथ भारतीय सेना, नेवी, वायुसेना, पुलिस इत्यादि में खिलाड़ी विशेष आकर्षण की वजह से भर्ती हो सकता है और अपने राज्य व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी अपनी पहचान बना सकता है। रेंज संचालक प्रमोद कुमार ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों से प्रतिभागियों की योग्यता में निखार आता है तथा प्रतिभागी जब कभी किसी बड़े कंपटीशन जैसे स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर खेलने जाते हैं तो उसमें प्रतिभागी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऐसी प्रतियोगिता समय समय पर होती रहनी चाहिए। ओपन, जिससे बच्चों का ढेर खुलता है आपस में, मैत्री मैच कराने से बहुत कम फीस पे हम बच्चों को आपस में 5-6 कोच हैं, आपस में बच्चों की ट्रेनिंग भी हो जाती है उसमें और मैच भी हो जाता है, उनका साज भी खुलता है। अभी देखिएगा आप, अगर हम अपने ही रेंज में बच्चों से प्रैक्टिस कराओ जाएंगे और खिलाओ जाएंगे तो उनका डेट नहीं खुलेगा। जिस समय स्टेट या प्री स्टेट कहीं भी खेलने जाते हैं तो उनको हेजिटेशन फील होती है, उन पर खेला नहीं जाता, घबराते हैं। तो हम आपस में इस तरह से 5-6 कोच मिलके मैच करा के बच्चों का डेट खोलते हैं, उनकी निखारते हैं उनकी योग्यता को। मुजफ्फरनगर में और भी शूटिंग रेंज है, तो औरों के मुकाबले आप हाँ, उसमें तो 2-3 रेंज तो ऐसी हैं कि वो मेरे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी रेंज चला रहे हैं। मैं बस फ़र्क तो ये है कि मुझे 35 साल हो गए और मेरे यहाँ से इंटरनेशनल खेले हुए हैं बच्चे, और इसके अलावा अभी 10 बच्चे मेरे इंडिया टीम के ट्रायल के लिए जा रहे हैं। देखो ऐसा था, मेरा कोच पहले हंगरी से आया हुआ था, हमारे गांव में बुलाया था, मैंने आया तो था वो भारत सरकार ने, पर कुछ वो क्या था, वो इस विचार मेंटेलिटी का था कि मैं जिस गांव का रहने वाला उसके प्रति मुझे भी फर्ज है, तो उसने अपने गांव में शुरू करी थी हंगरी में और फिर हंगरी में फैलाया था। उसकी बात भी मुझे बनी। फिर रज्जू भैया जो आरएसएस के चीफ है, उन्होंने भी मुझसे कहा कि जो जिस गांव का रहने वाला वो उस गांव का उसका ऋण उतारना चाहिए, इसलिए मैं अपने गांव में शुरू कराया। इसमें मेन चीज़ है कि ये अकेला गेम है शायद में 100% जॉब एंड करियर है, 100%। किसी और गेम में 100% नहीं है, इसी में 100% है। आप सुनोगे कैसे, जो अच्छा होगा पैरामिलिट्री फोर्स से मिलिट्री ले लेगी, उसके बाद नेक्स्ट बचेगा ONGC लेगी, एयर इंडिया लेगी और बहुत रेलवे हैं, सब लेते हैं। और उसके अलावा जो कुछ नहीं कहीं मिलेगा तो उसका आर्म लाइसेंस बन जाएगा, ऑल इंडिया का आर्म लाइसेंस बन जाएगा, तो वो किसी का भी बॉडीगार्ड बन जाएगा। हमारे मुकेश अंबानी ने मुझे बुलाया था, एक अवार्ड दिया था 5 लाख का, रियल हीरो अवार्ड धीरू भाई अंबानी की याद में। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे 3 बॉडीगार्ड दे दो। 2008 में जब दिया था तब उसने 30,000 रुपये कहे थे मैं दूंगा। मैं अपने यहाँ कहा, हमारे गांव के बच्चे आ गए नहीं, कहने लगे हम बॉम्बे नहीं जाते इन दूर, हम तो तो नवीन जिंदल के यहाँ बॉडीगार्ड है हमारे गांव के बच्चे। वो सावित्री जिंदल जो हिंदुस्तान की सबसे अमीर औरत है, उसका बॉडीगार्ड हमारे गांव का, उसका लड़का नवीन जिंदल उसके बॉडीगार्ड हमारे गाँव के, तो वो भी अच्छे पैसे देते हैं। तो इस तरह से दोनों तरह से, तो जॉबलेस कोई नहीं होता। जबकि दूसरे इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन होता है, इंटर स्कूल होता है, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में अगर आप मेडल ले लोगे उसके बेस पे भी उतना। मुजफ्फरनगर की गांधी कॉलोनी स्थित संगीत सरिता म्यूजिक सेंटर द्वारा बसंत उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर में संगीत सरिता म्यूजिक सेंटर गांधी कॉलोनी के तत्वावधान में जानसर रोड स्थित आशीर्वाद पैलेस में 18वां बसंतोत्सव 2022 एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित संजीव शंकर, महामंडलेश्वर खाटू श्याम, श्री महाकाल अखाड़ा, प्रमुख समाज सेवी देवराज पवार, डॉक्टर M.K. तनेजा, N.K. अरोड़ा एडवोकेट, प्रमुख उद्योगपति शरद गोयल, सरंजीत, TJ जोन,
सुनील शर्मा आदि के द्वारा मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित व पुष्पार्चन कर तथा नीलेश मिश्र व विशेष मिश्रा के द्वारा स्वस्ति वाचन पाठ के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दिलीप कुमार मिश्रा व विद्यार्थियों ने राग परज वसंत में सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। संगीत संध्या की शुरुआत निधि रानी व साथी द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ की गई। कार्यक्रम में प्रणबी मित्तल, ज्योति धनगर, प्रियंका गर्ग, पूनम रानी, राजश्री राठी, प्रीत छाबड़ा आदि के द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंकज अग्रवाल ने अपने संबोधन में जीवन में संगीत के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि संगीत आत्मा का भोजन है और साथ ही साथ अपनी बांसुरी वादन से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। ये दिलीप मिश्रा जी जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करते हैं वो बड़े अद्वितीय कार्यक्रम है और इन्होंने मुजफ्फरनगर जैसे अपराध जगत के नगर में भी अपनी मीठी वाणी और सरिता से जो ऊर्जा लोगों के अंदर भरी है वो निश्चय ही बहुत अधिक सराहनीय है। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनसे ये अच्छे कार्य कराता रहे और लोगों के अंदर मानवता की ज्योति, संगीत की ज्योति, प्रेम की ज्योति इसी तरह जगमगाती रहे और उससे सभी लोग आच्छादित होकर परम पिता के चरणों में नमन करते हुए अपने जीवन को खुशगवार और बहुत ही ऊर्जा से भरकर जीते रहें, यही हमारी प्रभु से कामना है। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता।